गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वासी इंटीग्रल फार्मूला। तो क्वासी इंटीग्रल फार्मूला पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यूज क्वासी इंटीग्रल फार्मूला टू वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वासी इंटीग्रल फार्मूला नाम कहा जाएगा कि इसका यूज करिए और इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करिए, जो भी वैल्यू दिया जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन है, यूज क्वासी इंटीग्रल फार्मूला, यूज क्वासी इंटीग्रल फार्मूला टू evaluate इंटीग्रल c sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 dz, वेयर सी द सर्किल, जो दिया गया है सी वो एक सर्किल है, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 3। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको निकालना है। और जो कर्व दिया गया एक सर्किल है, मॉड जेड इक्वल टू 3, मॉड जेड इक्वल टू 3 मीन्स जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 3। तो सबसे पहला स्टेप है कि पोल्स या सिंगुलरिटी हम लोग देखें क्या है। तो पोल्स या सिंगुलरिटी, इसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, यानी सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी, द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ z इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं है, z इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए z इक्वल टू 1 और 2 दो इसके सिंगुलर पॉइंट होंगे, या पोल्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे, पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय putting the denominator equal to 0, putting the denominator equal to 0। डिनोमिनेटर z माइनस 1 z माइनस 2, यानी z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1 2। दोनों लीनियर फैक्टर है, इसलिए सिंपल पोल होगा। z इक्वल टू 1 2 ये हो जाएगा सिंपल पोल। जो भी पोल होगा उसका टाइप जरूर लिखेंगे, सिंपल पोल। और यही z माइनस 1 का इस कोई पावर आता है, चाहे z माइनस 2 का पावर, तब ये सिंपल पोल नहीं होता। तो उसको z, जैसे z माइनस 1 का स्क्वायर अगर आता तो लिखते z इक्वल टू 1 ऑफ ऑर्डर 2, और लीनियर फैक्टर है तो ये सिंपल पोल होगा। z इक्वल टू 1 और 2 दोनों सिंपल पोल होंगे। अब क्या करेंगे, जो दिया गया जो सर्किल है मॉड z इक्वल टू 3, इसको ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो हमारा पोल्स आ रहा है वो उस सर्किल के अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। अगर सर्किल के अंदर आएगा
तब तो काशी इंटीग्रल फार्मूला से इसको इवेल्युएट करेंगे। अगर पोल बाहर जाएगा सर्किल से तो काशी इंटीग्रल थ्योरम से उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ट्रेस करेंगे, हम सर्किल बनाएंगे पहले मॉड z इक्वल टू 3, तो मॉड z इक्वल टू 3, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 1 2 3 इधर चलेगा -1 -2 -1 -2 -3 इधर चलेगा, +1 2 3 इधर चलेगा, -1 -2 -3 नीचे चलेगा। अब सेंटर 0 है, मॉड z इक्वल टू 3 का मतलब सेंटर 0, रेडियस 3, तो रेडियस 3 का मतलब सेंटर 0 रेडियस 3। अब इसको मान सर्किल खींचेंगे, है ये। अब देखेंगे इसमें हमारा पोल 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों इसमें आ रहे हैं, दोनों पोल इसके अंदर आ रहे हैं, सर्किल के अंदर दोनों आ रहे हैं। तो लिखेंगे द गिवन सर्किल कंटेन बोथ पोल्स z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2, दोनों पोल ये कंटेन कर रहा है। द गिवन सर्किल contain both the poles z equal to 1 and z equal to 2, दोनों इसके अंदर आएगा। इसका मतलब इसको इवेल्युएट करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला से इसको इवेल्युएट करेंगे यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला, काशी इंटीग्रल फार्मूला f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई I इंटीग्रल c f z माइनस a इंटू dz, यही होता है काशी इंटीग्रल फार्मूला। अब जो दिया गया इंटीग्रल है, अब उसको इस फार्मूला को यूज करेंगे इसमें। तो इंटीग्रल सी, ये जो सर्किल बन रहा है इंटीग्रल के बीच में, ये क्लोज्ड कर्व का इंडिकेट सिंबल है, क्लोज्ड कर्व है। अगर ये सर्किल ना बना रहा है, केवल सी लिखा रहा है, तो वहां मेंशन करेंगे वेयर सी इज क्लोज्ड कर्व, लेकिन ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन में बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड कर्व है, लेकिन नहीं है और सी लिखा है तो यहाँ मेंशन करेंगे वेयर सी इज क्लोज्ड कर्व या सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो गिवन इंटीग्रल है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू डी जेड। आप दो पोल आ रहे हैं तो ये दो पार्ट में एक हो जाएगा C1 साइन पाई जेड स्क्वायर cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू डी जेड, और दूसरा हो जाएगा प्लस C2 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू डी जेड। एक आता अगर पोल एक लिखते, दो आया तो दो लिखेंगे। अब ये जो काशी इंटीग्रल फार्मूला है, f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई I इंटीग्रल c f z अपॉन z माइनस a इंटू डी जेड, यानी जो फंक्शन दिया गया है ये, इसको f z अपॉन z माइनस a के रूप में इसको रिड्यूस करेंगे। तो z माइनस a
कि जो पोल अंदर आएगा वही डिनोमिनेटर बनाएंगे इसी फंक्शन में से। जो पोल अंदर आएगा सर्किल के अंदर उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और जो बाकी जो बचेगा वो एफ जेड हो जाएगा। जैसे तो काशी इंटर फार्मूला है एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो डिनोमिनेटर जेड माइनस ए यानी जो पोल अंदर आएगा ये तो पोल 1 और 2 दोनों आ रहा है। एक बार डिनोमिनेटर इसका जेड माइनस 1 बनाएंगे और एक बार इसका डिनोमिनेटर जेड माइनस 2 बनाएंगे। तो जेड माइनस 1 जब बनाएंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो एफ जेड हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर जेड माइनस 2 बनाएंगे तो उसमें जो बाकी बचेगा वो एफ जेड हो जाएगा उस फंक्शन के लिए। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल C1 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2। अगर एक बार लेते हैं तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा जेड माइनस 1 इंटू डी जेड और एक बार हो जाएगा इंटीग्रल C2। इसका डिनोमिनेटर जेड माइनस 1 बनाए हैं तो इसका डिनोमिनेटर बना देंगे जेड माइनस 2 यानी कि साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1। तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई हो गया ये, यानी पहले वाले इंटीग्रल का जो एफ जेड होगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 ये हो जाएगा एफ जेड और जेड माइनस ए हो जाएगा जेड माइनस 1। ऐसे दूसरे इंटीग्रल में एफ जेड हो जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा जेड माइनस 2। तो जो फार्मूला है काशी इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, या इसमें लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए यानी 2 पाई आई अगर एफ जेड है तो जेड की जगह पे ए रख दिया जाए, जेड की जगह पे ए रख दिया जाए तो एफ ए मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू एफ जेड। तो पहले वाले फंक्शन का एफ जेड है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 यानी कि साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 ये एफ जेड जाएगा और जेड की जगह पे ए रखेंगे तो एफ ए मिल जाएगा। तो यहाँ ए है 1 तो एट जेड इक्वल टू 1। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी ऐसे जाएगा 2 पाई आई और इसका एफ जेड है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा 2 पाई आई और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे 1 रखेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो ये मिल जाएगा साइन पाई और जेड है 1 तो ये मिल जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई अपॉन जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 पाई आई और ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई अपॉन यहाँ जेड 2 रखेंगे 2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा ये साइन पाई प्लस कॉस पाई, ये 2 पाई आई साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई को मतलब साइन 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस थीटा कॉस पाई 0। कॉस पाई का मान हो जाएगा -1
अपॉन 1 माइनस 2 यानी -1 प्लस 2 पाई आई साइन पाई 0 कास पाई का -1 2 माइनस 1 इसकी वैल्यू हो गया। तो ये हो जाएगा ये 2 पाई आई 2 पाई आई साइन पाई प्लस ये पाई जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 तो 4 पाई प्लस कास 4 पाई होगा, पाई नहीं 4 पाई, तो कास साइन 4 पाई और कास 4 पाई का मान ये जगह ये माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 4 पाई का मान 1 हो जाएगा और नीचे 1 है ही है, तो ये हो जाएगा ये 2 पाई आई और माइनस प्लस 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई इक्वल टू 4 पाई आई। इसका आंसर हो जाएगा ये 4 पाई आई। ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे मेन है इसमें जो सर पहले तो पोल ज्ञात करना, पोल को डिनोमिनेटर 0 करके, उसके बाद जो सर्किल दिया जाएगा वो सर्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्किल को ट्रेस करना। अगर सर्किल गलत बनाएंगे तो पता चलेगा पोल अंदर का बाहर हो जाएगा, बाहर का अंदर आ जाएगा। तो सर्किट ट्रेस करेंगे, जो पोल इसके अंदर आएगा उसको इवेल्युएट करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके। अब इसके बाद मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है इसका लीनियर था, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला सिंपल वाला यूज किए, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अब जिस क्वेश्चन में जेड माइनस ए जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर क्यूब 4 अगर आएगा तो वहां यूज करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो बताया गया था कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर जब लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा तो डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसका क्वेश्चन है यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू इवैल्यूएट ये दिया गया इंटीग्रल सी ई टू पावर 3z अपॉन जेड प्लस 1 to the power 4 into dz, where C is the circle mod z equal to 2, mod z equal to 2, C the circle mod z equal to 2। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर आया जेड माइनस ए या लीनियर फैक्टर यहाँ 4 आया है, तो जब एक से अधिक आएगा तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो सबसे पहले पोल निकालेंगे, इसको पोल्स आर, पहला लाइन यही लिखेंगे, पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे इसमें डिनोमिनेटर है z प्लस 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0
दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 4। अब ये सिंपल पोल नहीं है, z इक्वल टू -1 इसका ऑर्डर 4, और लीनियर फैक्टर होता तो सिंपल पोल होता। तो यहाँ ऑर्डर 4 है, यानी कि काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करेंगे। काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है काशी इंटीग्रल, इसमें एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल सी एफ z/z माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। एफ डबल डैश ए इक्वल टू होता है फैक्टोरियल 2/2πi इंटीग्रल सी एफ z/z माइनस ए का होल क्यूब डी जेड। इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू फैक्टोरियल 3/2πi इंटीग्रल सी एफ z/z माइनस ए का 4 पावर इंटू डी जेड। ये है काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तब यूज करेंगे जब डिनोमिनेटर में z माइनस ए का स्क्वायर, z माइनस ए का क्यूब, 4 एंड सो ऑन अगर रहेगा तब डेरिवेटिव फार्मूला यूज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर इसका लीनियर फैक्टर है, केवल z माइनस ए रहे, तो जो सिंपल फार्मूला एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल सी एफ z/z माइनस ए इंटू डी जेड, इसका यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में z+1 की पावर 4 आया है, यानी कि z+1 का पावर 4 आ रहा है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू फैक्टोरियल 3/2πi इंटीग्रल सी एफ z/z माइनस ए टू पावर 4 डी जेड, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा ये इसमें पोल्स जो आया है z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 4 आया है, और सर्किल खींच इसमें ट्रेस करेंगे। तो सर्किल इसमें है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो सर्किल है मॉड z इक्वल टू 2। मॉड z इक्वल टू 2 का मतलब सेंटर 0 1 2, इसको सर्किल ये सेंटर 0 है, रेडियस इसका 2 है, तो और हमारा पोल z इक्वल टू -1, तो -1 इसके अंदर आ रहा है, यानी कि सर्किल जो दिया गया है उसके अंदर ये -1 जो सिंगुलरिटी है ये अंदर आ रहा है ये। तो लिखेंगे द गिवन सर्किल विथ सेंटर 0 and radius 2 contain the given singularity। z इक्वल टू -1 ये कंटेन करेगा, इसका मतलब काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर इसका 4 आ रहा है पावर, तो डिनोमिनेटर 4 का मतलब एफ ट्रिपल डैश ए, यानी 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो इसको लिख सकते हैं
इंटीग्रल सी ई टू द पावर 3z अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 dz। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई अपॉन इसे f ट्रिपल डैश a इंटू 2 पाई आई 1 बाई फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 नीचे आ जाएगा तो फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा ये f ट्रिपल डैश a। f ट्रिपल डैश a का मतलब 3 बार fz इसमें दिया गया e टू पावर z, e टू पावर 3z, इसमें fz है e टू पावर 3z और डिनोमिनेटर पावर 4 आ रहा है। इनके 3 बार ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे fz को तो d क्यूब अपॉन dz क्यूब fz मतलब e टू पावर 3z एट z इक्वल टू, और z क्या है जो बता दें, जो डिनोमिनेटर z माइनस a जो है वो पोल जो अंदर आएगा वही बनाते हैं एट z इक्वल टू -1। अगर यही क्यूब रहता तब f डबल डैश का यूज करते, स्क्वायर आता तो f डैश का यूज करते। इस क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर जो z माइनस 4 आ रहा है तो f ट्रिपल डैश 3 बार डिफरेंशिएट करें फंक्शन का। तो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है e टू पावर fz जो है e टू पावर 3z, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 3 और d2 अपॉन dz स्क्वायर, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 e टू द पावर 3z एट z इक्वल टू -1। अभी 2 बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 पहले से है एक और 3 निकलेगा 3 e टू द पावर 3z एट z इक्वल टू -1, और एक बार भी और डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 3 एक और निकलेगा इसमें से 3 इंटू 3 e टू द पावर 3z, ये कांस्टेंट बाहर हो गया एट z इक्वल टू -1। अब इसको कांस्टेंट सब बाहर हो गया, अब e टू पावर 3z जहाँ जहाँ z है वहाँ पे -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा ये 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 27 e टू दी पावर इंटू e टू दी पावर z -1 है e टू दी पावर -3, तो कुछ कैंसिल होगा इसमें से तो ये जगह 2 पाई आई है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 27 है तो ये 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई आई इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 पाई आई इंटू ई टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं 9 पाई आई ई पे -3 जब नीचे आएगा ये हो जाएगा ई पे 9 पाई आई ई टू द पावर z और -1 ई टू द पावर 3, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि क्वासी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव
और काशी इंटीग्रल फार्मूला सिंपल। अब समझ गए दोनों डिफरेंस। जेड माइनस ए अगर डिनोमिनेटर है तो इसमें एफ ऑफ ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर इसमें जेड माइनस ए का स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, ये अगर आता है डिनोमिनेटर में तो काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा 9 पाई आई अपॉन ई। चूंकि जेड माइनस 1 है, जेड माइनस 1 रखेंगे इसमें जेड की जगह पे -1 ई टू -3 और नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा यही। ये काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, काशी इंटीग्रल फार्मूला सिंपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। टेलर लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट पूछा था, स्टेट टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज, और उस पर आधारित क्वेश्चन। थैंक यू।